कैसे स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएं, आवाज आ रहा है भाई? एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो, फाइन. So let's get started. The same can be topic. That one is going to be conditional sentence, and we were learning about can be a practice on that can be a topic. So student, in this topic we studied about three can be structures of the conditional sentence. थ्री कंडीशन सेंटेंस के थ्री जो टाइप्स है कंडीशन सेंटेंस, उसकी स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा स्टूडेंट. तो ये तीन हमने टाइप पढ़ी. टाइप वन की स्ट्रक्चर को, टाइप वन और टाइप टू और टाइप थ्री. ठीक है स्टूडेंट. और उसके साथ साथ आपने जीरो कंडीशन को भी पढ़ा है. तो ये क्लॉजेज आपने सारे पढ़ेंगे भाई. टाइप वन के क्लॉज कैसे होते हैं, टाइप टू और टाइप थ्री के. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने यहाँ पर ये देखेंगे भाई, कुछ क्वेश्चंस कल हमने किए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे. तो क्वेश्चन नंबर 10 से यहाँ पर ये देखें सर, क्वेश्चन नंबर 10 से, ओके डोंट वरी. यस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पर देखें तो ये यहाँ पर ये हैड ही डेज द इलेक्शन ही वुड हैव बिकम एन एमएनए. तो यहाँ पर आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे? एक विन है, एक वोन है, और वुड हैव है, और हैड वोन है. तो यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है ये कौन से टाइप है, जल्दी से मुझे बताएं. टाइप थ्री में है. टाइप थ्री में, ओके. अगर ये टाइप थ्री में है तो मुझे ये बताएं, ये क्या भी इन्वर्जन फॉर्म में सेंटेंस है या विदाउट इन्वर्जन फॉर्म में सेंटेंस है? एग्जैक्टली ये एक भी इन्वर्जन फॉर्म में है, इन्वर्जन फॉर्म में. तो यहाँ पर ये है हेड, तो ये यहाँ पर जब हम मैन वर्ब का यूज करेंगे तो वो हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टूडेंट वोन. ठीक है स्टूडेंट. और हम इस सेंटेंस की प्लेसमेंट भी कर सकते हैं. मींस ये जो रिजल्ट क्लास है आप इफ क्लास की जगह पर यूज कर सकते हैं, और ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं. मींस इस सेंटेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि भाई ही वुड हैव बिकम एन एमएनए हैड ही वोन द इलेक्शन. ठीक है. तो यहां पर हैड ही वोन द इलेक्शन मींस इफ ही हैड वोन द इलेक्शन, सेम मीनिंग रहेगी. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आ जाए स्टूडेंट इस क्वेश्चन पर कि भाई मेटल डैश इफ यू हीट इट. सबसे पहले ये मुझे बताएं, ये कौन सा टाइप है सेंटेंस का? वेरी गुड. ये जीरो कंडीशनल है. ओके. जीरो कंडीशन सेंटेंस में स्टूडेंट हमने कुछ साइंटिफिक रीजनिंग के सेंटेंस में ये पढ़ा कि भाई इफ क्लास और रिजल्ट क्लास दोनों हम प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं. किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल में. तो यहां पर जो ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा वो क्या होगा? एक्सपेंस. ठीक है स्टूडेंट. तो इस सेंटेंस को आप और भी कर सकते हैं कि भाई इफ यू, आप इस सेंटेंस को ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई इफ यू हीट मेटल इट एक्सपेंड्स. अच्छा भाई, अब मुझे ये बताएं, क्या यहां पर इफ को हम व्हेन में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैन वी कन्वर्ट? यस. तो ये जीरो कंडीशन सेंटेंस में एक ये भी पॉइंट आपने एक्स्ट्रा पढ़ा है, जो आप टाइप वन में नहीं होता, टाइप टू में नहीं होता, टाइप थ्री में नहीं होता. जस्ट ये जीरो कंडीशन सेंटेंस में ये ऐसा होता है कि भाई आप इफ की जगह पर कंजक्शन व्हेन का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके. तो इसको भी सेव करते हैं. जल्दी से ये टॉपिक हमें कवर करने हैं. लास्ट में पेपर के बारे में बता देंगे भाई कौन से टॉपिक होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. अभी इसके जो 11 क्वेश्चन इसके बाद आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 12 से. तो क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ये मुझे यहां पर बताएं, नेक्स्ट सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है यहां पर इस सेंटेंस में? इफ ही कम्स, यहां पर कोई सब्जेक्ट है? यहां पर आज तो सब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है. और ये कौन सी स्ट्रक्चर में है जी स्टूडेंट? ये सेंटेंस कौन सी स्ट्रक्चर में है जी? टाइप वन में है. अच्छा, आपने जी किसी ने यहां पर लिखा हुआ है इम्परेटिव, किसी ने इम्परेटिव लिखा हुआ है. तो हमने ये पढ़ा था कि भाई जीरो कंडीशनल में, जीरो कंडीशनल के लिए एक और भी हमने ये यूज पढ़ा था कि भाई इफ क्लास अगर प्रेजेंट में हो, इफ क्लास अगर प्रेजेंट में हो तो रिजल्ट क्लास में हम इंपरेटिव सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं फॉर इंस्ट्रक्शन, टू इंडिकेट कैन बी इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम रिजल्ट क्लास में
इंपरेटिव सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। अभी इंपरेटिव में फर्दर हमने ये भी पढ़ा है कि भाई कौन से इंपरेटिव सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर का सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, आप भी उसमें प्रोहिबिशन का भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें यहाँ पर ये देखें कि भाई इफ ही कम्स, तो यहाँ पर ये आपको भी जो नेक्स्ट क्लास है, तो इसमें वर्ब आप कौन सा लगाएंगे, टू आस्क लगाएंगे, आस्क लगाएंगे, या आस्क या विल आस्क, आस्क लगाएंगे। ओके, तो ये इसका भी अप्रोप्रिएट होगा। ऐसा नहीं कि भाई ये सिंगुलर है तो यहाँ भी कम्स है, यहाँ भी कोई आस्क होगा, नहीं, ये क्लास यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। सही है, ये यहां तक कंप्लीट हो गया है। ये जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव क्लास है, यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस है यहाँ पर। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस आपने ये पढ़ा है कि भाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं विदाउट एस। ठीक है स्टूडेंट, उसमें एस यूज नहीं करते। ठीक है, आ जाए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पर देखें कि भाई ये कौन से टाइप में है, तो ये यहाँ पर है कि भाई इफ यू टोल्ड अस, if you had told us dash, उसके बाद नेक्स्ट क्लास है we would have waited। तो ये कौन से टाइप में है सेंटेंस, अभी जल्दी से मुझे बताएं। टाइप 3 में सेंटेंस है, टाइप 3 में एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, करेक्ट। ओके, तो टाइप 3 में आपने कुछ एक और भी स्ट्रक्चर टाइप 3 में पढ़ी है, वो ये पढ़िए कि भाई इफ क्लास में आप दो पास्ट एक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं, पास्ट। ठीक है, दो पास्ट एक्शन में, तो अगर आप दो पास्ट एक्शन जब भी कनेक्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट के साथ, तो पास्ट परफेक्ट के साथ आप पास्ट सिंपल का यूज करते हैं या पास्ट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं, ये याद रखें जी। तो आपने ये देखना है कि उसमें अर्लियर और लेटर एक्शन होती है, तो एक आप पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और दूसरा आप पास्ट सिंपल में लिखते हैं, अगर पास्ट सिंपल या पास्ट कंटीन्यूअस का जो भी सेंटेंस हो। तो यहां पर आ जाएगी भाई जो क्वेश्चन है कि भाई जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यस। तो यहां पर ये क्वेश्चन है कि भाई इफ यू हैड टोल्ड अस देश वी वुड हैव वेटेड, तो इसमें ये यू आर कमिंग ये तो नहीं होगा। अच्छा, एक भी आप आगे जाकर जब टेंसेस का रूल पढ़ेंगे तो कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई एक सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ आप प्रेजेंट लगा लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो जब आप फैक्ट की बात करते हैं तो यू हैव बीन कमिंग ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अभी दो पास्ट क्यों भी यहाँ पर क्यों भी सेंटेंसेस हैं, एक तो है यू हैड कम और एक है यू वर कमिंग। तो अर्लियर और लेटर एक्शन में ये रूल है कि भाई दो आप पास्ट परफेक्ट इकट्ठे यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज कैन बी टू पास्ट परफेक्ट टुगेदर इन द सेंटेंस। सो इट्स ए ऑप्शन इज करेक्ट, you were coming। okay, so can we put give me this sentence in the inversion? yes student, क्या हम इसको inversion में भी चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? yes yes बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आगे स्टूडेंट देखिए, आगे एक और सेंटेंस है कि भाई आई एम श्योर I would have regretted it if I dashed to take the job। तो यहां पर सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखें तो I would have regretted। ठीक है, तो पहले हमने क्या यूज किया हुआ है, मुझे ये बताएं, पहले हमने क्या यूज किया हुआ है, रिजल्ट क्लास को यूज किया हुआ है या इफ क्लास को यूज किया हुआ है, जल्दी से बताएं। रिजल्ट क्लास को यूज किया हुआ है, तो रिजल्ट क्लास की तो स्ट्रक्चर है, तो हमें ये भी इफ क्लास की स्ट्रक्चर यहां पर ये भी कौन सी लगानी पड़ेगी भाई? जी स्टूडेंट, कौन सी लगानी पड़ेगी कि भाई कौन सा ऑप्शन? had agreed, agreed or would agree। yes, very good students। okay, तो यहां पर आप had agreed का यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक है। आगे इसके क्वेश्चन जो भी रह गए हैं तो वो भी कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। यस स्टूडेंट्स, अभी मुझे ये बताएं, वन जो है ना ये ग्रामर में क्या है, मैंने पहले भी पूछा था आपसे। यस, इंडेफिनेट प्रोनाउन है जी स्टूडेंट। तो कंडीशनल सेंटेंस में जब भी एक क्लास में वन से सेंटेंस बिगिन होता है ना, वन के साथ या वंस के साथ, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में भी आप वन का यूज करेंगे। अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में नहीं है तो वन में, अगर पॉजिटिव फॉर्म में तो आप वंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इफ क्लास, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख लूं कि भाई इफ क्लास में अगर कोई सेंटेंस वन से स्टार्ट हो रहा है
ठीक है। तो जो आपका जो रिजल्ट क्लास होगा स्टूडेंट, जो भी रिजल्ट क्लास आप कनेक्ट करेंगे, अगर नीचे आपका ही से स्टार्ट हो रहा है, यू से या दे से कुछ स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, वो नहीं होगा, आप वन से यूज करेंगे। वन के लिए आप यहाँ पर वन लगाएंगे, अगर ये पॉजिटिव में है तो ये वंस लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, वंस का यूज करेंगे। सही है स्टूडेंट। हाँ, तो यहां पर मुझे ये बताएं, अभी तो ये आपने नोट कर लिया कि भाई हिज हेल्थ डेट्यूरेट्स या योर हेल्थ डेट्यूरेट्स, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते। अभी ये मुझे बताएं कि भाई ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है भाई? जीरो कंडीशन सेंटेंस है, जीरो कंडीशन सेंटेंस। तो जीरो कंडीशन ये भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर गिवन है स्टूडेंट्स कि भाई इफ वन स्मोक्स, ठीक है। तो अभी अभी ये देखिए, ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आपने पढ़ लिया कि भाई वन से अगर स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट आप वन के साथ ही यूज करेंगे। अभी यहां पर दो पॉइंट्स है, एक तो वन है, एक वन से, एक पॉजिटिव में है, एक विदाउट पॉजिटिव जो सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। तो अगर हेल्थ को देखें, ये वर्ड यहां पर एक नाउन है, तो नाउन है ऑफ कोर्स, तो आप पॉजिटिव कैसे यूज करेंगे ना। तो यहां पर आप मुझे ये बताएं कि भाई ए ऑप्शन का आप भी ए ऑप्शन करेक्ट है या बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा? जी स्टूडेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है। सही। अगर मैं सिंपल सा एक सेंटेंस बना लूं कि भाई इफ वन वर्क्स हार्ड इन व्हाट वी से अबाउट वर्क्स हार्ड, सपोज इफ, छोटा सा सेंटेंस बनाए, इफ वन वर्क्स हार्ड, ये देखें वर्क्स हार्ड, ठीक है। आगे हम लिखेंगे भाई देश विल सक्सीड, ये स्टूडेंट विल सक्सीड, क्या लगाएंगे स्टूडेंट? प्रोनाउन के लिए स्टूडेंट क्या लगाएंगे? वह यहां पर ही नहीं लगाएंगे, ये बात समझ लें, ठीक है। यहां पर कोई ही, ऐसा नहीं कि भाई ये वन सिंगुलर है, नेक्स्ट आप ही लगा लें, शी लगा लें, दे लगा लें, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर ये लगेगा वन, ठीक है। अगर इसको आगे में पॉजिटिव ले जाऊं सेंटेंस को, ठीक है, वन विल सक्सीड देश कि भाई यहां पर लगाएंगे भाई इन लाइफ, क्या होगा? इन देश लाइफ, हिज लाइफ, हर लाइफ, वंस लाइफ, वंस लाइफ, ये भी याद रखें। तो वन की पॉजिटिव वंस होती है, वन की पॉजिटिव कौन सी होती है? वंस। ये अगेन हम प्रोनाउन पर आ गए हैं, प्रोनाउन के बारे में आपने पढ़ा भी है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसमें ये देखें क्वेश्चन नंबर 16 को स्टूडेंट्स, if she had known that function dash normal affair, she would not have worn jeans, ठीक है स्टूडेंट। तो कौन से सेंटेंस, जी स्टूडेंट, कौन से टाइप का ये सेंटेंस है? टाइप 3 है, टाइप 3 है। सही सही। अच्छा आपने, अच्छा हेडबीन का यूज करेंगे, जल्दी जल्दी बताएं। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कह रहे हैं, सी ऑप्शन कह रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कुछ अभी वहां से स्टार्ट हो गए, मींस ए ऑप्शन लग रहा है अभी। यस, आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट्स? आप ही बैठे हैं जी स्टूडेंट्स। वाज ऑप्शन करेक्ट है भाई, वाज ऑप्शन करेक्ट है। हाँ हाँ बिल्कुल सानवी, वन के जब भी नाउन लगा दे तो वंस, वंस ये जो ये है ना, ये वंस का जो आप यूज करते हैं तो ये पोजीशन फॉर्म के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये क्या है कि भाई थोड़ी ये यहाँ पर ये पंक्चुएशन की मिस्टेक थी, यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी गिवन नहीं थी, ये यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यूज होगा। ये जो वन होता है ये वन, ये वंस, ये सब्स्टिट्यूट होता है प्लूरल नाउन का, ये हमने पढ़ा है, सही है। तो यहाँ पर ये थोड़ी, यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी की मिस्टेक थी, एपोस्ट्रोफी नहीं गिवन थी, ठीक है। ओके सही। तो स्टूडेंट आ जाए इस क्वेश्चन पर के भाई इफ शी हैड नोन दैट, तो यहां पर स्टूडेंट हैड बीन क्यों नहीं हो सकता भाई? हैड बीन क्यों नहीं हो सकता भाई? पास परफेक्ट के साथ, पास परफेक्ट के साथ आप पास परफेक्ट यूज नहीं करते। अर्लियर एक्शन पास परफेक्ट में है तो लेटर एक्शन आप क्या किस टेंस में यूज करते हैं? पास सिंपल। तो यहां पर ये वाज पास सिंपल है, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट है, ये नहीं हो सकता। इज प्रेजेंट सिंपल है, ये नहीं हो सकता। हैड बीन ये पास परफेक्ट है, ये नहीं हो सकता। हाँ,
जी जी, वंस प्लूरल नाउन का सब्स्टिट्यूट है, यस जी हर्षा। ये आपने अगर प्रोनाउन का टॉपिक नहीं पढ़ा गया, अगर मैं कहूं कि भाई आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, ठीक है, आई डोंट नीड वन, तो पेन के लिए पेन सिंगुलर था तो इसके लिए हमने प्रोनाउन वन का यूज किया। अगर मैं कहूं कि भाई आई हैव मेनी बुक्स, आई डोंट नीड वंस, तो अगर इसमें ये देखेंगे भाई जो प्लूरल होगा तो उसके लिए आप वंस लगाएंगे प्रोनाउन, जो सिंगुलर होगा तो उसके लिए आप भी वन लगाएंगे, ये सब्स्टिट्यूट है ना जी। हाँ तो अजय हसीजा एनीवन के लिए आप हिम लगा सकते हैं ना, हम एनीवन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना यहाँ, हाँ ठीक है, वन की बात कर रहे हैं। यस गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो यहाँ पर आस्क हिम होगा, यस बिल्कुल। आगे चलें भाई जी स्टूडेंट्स, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट्स, इफ आई डैश यू I would continue the same job. I would continue the same job. तो इसमें ये देखें, ए ऑप्शन यहाँ पर एम है, बी ऑप्शन वॉज है, सी ऑप्शन यहाँ पर वर है, डी ऑप्शन हेड बीन है। यस स्टूडेंट्स, हेड बीन या वर लगाएंगे, वर का ऑप्शन होगा। वेरी गुड वेरी गुड, यस। अच्छा ये कौन से टाइप का सेंटेंस है भाई, मुझे बताएं। टाइप 2 का हो, ठीक है। अच्छा टाइप 2 में जो डिजायर हम करते हैं वो प्रेजेंट टाइम के लिए डिजायर करते हैं या पास्ट टाइम के लिए करते हैं? प्रेजेंट के लिए करते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा इस सेंटेंस की हम प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके ओके। आज तो बहुत अच्छा रिजल्ट है जी, ओके वेरी गुड। तो आ जाए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा भाई तो ये 3 क्वेश्चन कर लें जल्दी से। अभी इस क्वेश्चन को अगर देखें, अनलेस गवर्नमेंट फाइट्स अगेंस्ट करप्शन इट डेज द कॉन्फिडेंस ऑफ सिटीजन। तो फाइट्स ये यहां पर ये देखें, अभी इस वर्ब को यहां पर देखें तो ये फाइट्स यहां पर ये यूज हुआ है, तो ये किस टाइप में सेंटेंस है जी स्टूडेंट? कौन से टाइप में है भाई? ये टाइप 1 का सेंटेंस है, वेरी गुड, ये टाइप 1 का सेंटेंस है, सही। तो अभी टाइप 1 में अगर इन भी प्रेजेंट है तो नेक्स्ट में आप फ्यूचर लगाएंगे, फ्यूचर लगाएंगे। पर यहां पर ये देखेंगे हमारे पास फ्यूचर के लिए 2 ऑप्शन है, एक तो विल नॉट गेन है और विल गेन है, तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि भाई अगर जिन भी गवर्नमेंट करप्शन के खिलाफ जिन भी फाइट नहीं करेगी तो इट वांट व्हाट वी से अबाउट गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ सिटीजन, तो ये नेगेटिव यहाँ पर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा मुझे ये बताएं स्टूडेंट, इस सेंटेंस को आप मुझे ये बताएं कि भाई जो पहले जो हमने अनलेस क्लास को यूज किया हुआ है, क्या इस सेंटेंस में हम कोई नॉट लगा सकते हैं या नेवर का एडिशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि अनलेस जो है ना वो नेगेटिव है, सही है स्टूडेंट, ओके। अच्छा भाई, अच्छा भाई, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट यहां पर देखें, हमने जब कंडीशन सेंटेंस को पढ़ा कि भाई उसके साथ हमने एक भी ऑप्टेटिव स्ट्रक्चर को भी पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट, ओके। वो भी ये डिजायर की एक स्ट्रक्चर है, तो उसमें 3 हमने स्टेट फॉर्म की स्ट्रक्चर को पढ़ा और 3 जो है ना वो एक्शन की फॉर्मेट में कुछ भी स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी। तो यहां पर अगर क्वेश्चन नंबर 19 को यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ओके, तो ये है कि भाई इफ ओनली वी डैश दी डायरेक्शंस। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताएं, क्या हम इफ ओनली को कन्वर्ट कर सकते हैं आई विश के साथ? कैन वी कन्वर्ट इफ ओनली आई विश? यस, ये इफ ओनली हो या आई विश हो, ये सेम स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। वुड दैट बी है, ओके। तो इफ ओनली एंड आई विश, तो मुझे ये बताएं
कि भाई यहां पर जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या एक्शन को इंडिकेट कर रही है या स्टेट को, एक्शन या स्टेट, एक्शन की स्ट्रक्चर हो रही है। इसके बाद जो सेंटेंस है वी डैश द डायरेक्शंस, ठीक है। तो एक यहां पर लिखा हुआ है विल फॉलो, एक लिखा हुआ है हेड फॉलोड, एक लिखा हुआ है फॉलो, और एक लिखा हुआ है हैज फॉलोड। कौन सा एप्रोप्रिएट होगा? किसी ने सी लिखा हुआ है, किसी ने यहां पर बी लिखा हुआ है। अच्छा, कोई भी ऐसा भी लिख रहा है बी विद क्वेश्चन मार्क, मींस ये इंडिकेट कर रहा है डाउट को। भाई डाउट नहीं होना चाहिए। यस जी, फॉलो, फॉलोड, ओके। तो जी स्टूडेंट, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। मुझे ये बताएं, एक्शन में भाई डिजायर के लिए कौन सी स्ट्रक्चर होती है? कि भाई इफ ओनली के साथ पास्ट सिंपल यूज कर सकते हैं ना भाई, पास्ट सिंपल का यूज कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। हेड मींस पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, तो इसी वजह से यहां पर देखिए विल फॉलो तो हमने कहीं भी पढ़ा है क्या भाई? ये तो नहीं होगा भाई। क्या हमने इफ ओनली स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट का यूज पढ़ा है कि भाई है? नहीं पढ़ा। क्या ये भी कहीं स्ट्रक्चर में यूज किया था क्या प्रेजेंट परफेक्ट का? नहीं है कि भाई। तो एप्रोप्रिएट क्या है? हेड फॉलोड। सही। आ जाए भाई इस स्ट्रक्चर में, इफ ओनली ही डैश हियर, तो यहां पर एक ऑप्शन है इज, एक ऑप्शन है वाज, एक ऑप्शन है हैड बीन, एक ऑप्शन है हैज बीन। क्या होगा भाई? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बिल्कुल। लिसन, तो स्टेट में मुझे वो बताएं कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं? एक हो सकता है वर, एक हो सकता है बाबा, एक स्ट्रक्चर हो सकती है वर के साथ, एक स्ट्रक्चर हो सकती है हैड बीन के साथ, और एक स्ट्रक्चर हो सकती है वर्ड प्लस कैन बी व्हाट वी से अबाउट वुड बी। यस, स्टेट में वुड बी। सही है। अच्छा, अभी आते हैं कि भाई इस टेस्ट में क्या हम किन भी कौन से टॉपिक ऐड करेंगे या कौन से टॉपिक आपको प्रैक्टिस करने हैं। अभी उसी पॉइंट पर आते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वोकैब का भी पेज देख लें, वोकैब को भी ऐसा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट? ओके भाई, क्या भाई पैकेज पैकेज है? हाँ? जी जी, बस भाई, बस भाई। लिसन, तो स्टूडेंट अभी टेस्ट के बारे में मैं बताना चलूं। लिसन स्टूडेंट्स, लिसन, अभी इस टेस्ट में टेस्ट नंबर 6 है स्टूडेंट्स। तो टेस्ट नंबर 6 में स्टूडेंट जो पहले जो आपकी टेस्ट नंबर 5 थी स्टूडेंट्स, उसमें जो टॉपिक्स थे उसमें एक तो टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन सारे थे, सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड, फ्रेजल, और उसके अलावा पार्टिसिपल हमने नहीं दिया था, बट पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, ओके। देन उसमें स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन थे वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के और एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन के। उसके बाद जो इस टेस्ट में जो टॉपिक हो गए आपने उसके बाद जो पढ़ा था स्टूडेंट्स, वो आपने टॉपिक मींस इस टॉपिक के बाद आपने पढ़ा था नाउन प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है? नाउन प्लस प्रीपोजिशन ये पढ़ा था। उसके बाद एप्टीट्यूड के लिए जो एक एक्सरसाइज की थी कि भाई एप्टीट्यूड की जो टेस्ट की थी, ठीक है, एप्टीट्यूड की टेस्ट की थी प्रीपोजिशन के लिए, ठीक है, एक वो। और उसके बाद आपने फ्रेजल किए हैं स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब से और कंडीशनल सेंटेंस से, ठीक है। अभी मैं यहां पर ये क्लियर करता चलूं कि भाई फ्रेजल वर्ब्स में सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको जिन भी प्रैक्टिस नहीं करने, जो भी इसमें फ्रेजल वर्ब आपने ये देखें कि भाई आपने लुक को जिन भी फ्रेजल वर्ब को पढ़ा है, फिर उसके बाद आपने जिन भी पुट को पढ़ा है, ठीक है, सेट को पढ़ा है, और लास्ट में आपने फ्रेजल वर्ब मेक को पढ़ा है।
ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि लुक तो इसके फ्रेजल आपको आ रहे हैं, पुट के भी आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको मैक को देखना पड़ेगा। सही है। कंडीशनल सेंटेंस में तो आज बिल्कुल आप जिन भी गुड एट कंडीशनल सेंटेंस हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट लगे पड़े हैं। सही है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, और इसके साथ आप इसमें टेस्ट में आपको क्या प्रैक्टिस करनी है कि भाई सिंपल सी एक वोकैब है, जैसे लास्ट टाइम जैसे मैलिग्नेंट वर्ड था, सेंश्योर था, स्लगिश था, ऐसा सिंपल वर्ड्स थे, तो इसमें टेस्ट में भी इतने डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कि भाई कौन सा वर्ड है। फर्स्ट वर्ड ये मॉडिफाई एक वर्ब है। ठीक, अच्छा ठीक है। तो ये मॉडिफाई एक वर्ब है। सबसे पहले यहां पर ये देखें, अच्छा सही सही देखते हैं, कंसीडर करते हैं। मॉडिफाई स्टूडेंट कि भाई ये वर्ब है। अच्छा, तो इसके जो सेनानियम है, सेनानियम यहां पर ये देखिए, फर्स्ट सेनानियम है एस्यूएज है, अपीज है, पेसिफाई है, प्लेकेट है। तो इसकी हाँ मीनिंग अच्छा देखें तो तस्कीन है, तस्कीन देना, सुकून देना। ठीक है, सिंधी में हम कहेंगे भाई राहत देना। सही है। सो सो तस्कीन देना, सुकून देना। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एस्यूएज है, अपीज है, पेसिफाई है, प्लेकेट, ये सिनोनिम से। ठीक है, तो आ जाएगी इसका जो एंटोनिम होगा, इरिटेट हो सकता है, इनरेज है, एग्जास्पीरेट है और नीटल है। तो ये चार चार वर्ड्स गिवन है। एक वर्ड है उसके लिए हमने 4 वर्ड, इसके ज्यादा भी हो सकते हैं, बट हमने 4 सिनोनिम्स यहाँ पे भी दिए और 4 एंटोनिम्स। तो ये मॉडिफाई के ये सिनोनिम्स है और ये एंटोनिम्स है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मॉडिफाई की मीनिंग क्या हो गई कि भाई तस्कीन देना। ठीक है भाई, सुकून देना। हाँ, लीव भी कह सकते हैं। स्टूडेंट आ जाए कि भाई नेक्स्ट वर्ड, ये भी एक यहां पर ये वर्ब है। लिसन लिसन स्टूडेंट। तो नलिफाई जो वर्ड है इसकी मीनिंग होती है खत्म करना। ठीक है स्टूडेंट, सही, खत्म करना। तो यहां पर ये किसी लॉ के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, मुस्तरद करना, खत्म करना, ये भी कह सकते हैं। तो एप्रोगेट स्टूडेंट, एप्रोगेट है वर्ड, कैंसिल है, एबॉलिश है, एलिमिनेट है। सही है। ये नहीं कि भाई ये सारे इसके अलावा नहीं हो सकते, और भी हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, बट हमने एप्रोप्रिएट चार चार वर्ड लिखे। एब्रोगेट है, कैंसिल है, एबॉलिश है, एलिमिनेट है, ये सिनोनिम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट। फिर आ जाएंगे भाई इसके एंटोनिम्स पर स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये देखिए एंटोनियम में अपहोल्ड है, सपोर्ट है, इंडोर्स है, रिटेन है, ये इसके एंटोनिम्स है। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कि भाई ऑब्वियस। ऑब्वियस की जो मीनिंग है कि भाई वो है क्लियर। लिसन लिसन स्टूडेंट, क्लियर, डिस्टेंट, ब्राइट, पर्सपेक्टेबल भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट क्लियर, यहां पर ये देखेंगे भाई क्लियर वर्ड है या डिस्टिंक्ट वर्ड है, तो आप इसका सिंपल से एंटोनिम बना सकते हैं। क्लियर है तो ये अनक्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ल्यूसिडिटी या ल्यूसिड जो है ना, वो आप भी कह सकते हैं, ल्यूसिड भी कह सकते हैं। यस, ओके, क्लियर के लिए यूज होता है, बिल्कुल। तो स्टूडेंट जो इसका एंटोनिम है वो क्या है? अनक्लियर है। ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट भी यहाँ पर जो एंटोनिम है वो ऑब्स्क्योर है, वेग है, यहाँ पर एम्बिग्यूअस है। तो अनएम्बिग्यूअस की क्या मीनिंग होगी स्टूडेंट्स? नॉन एम्बिग्यूअस नहीं, अनएम्बिग्यूअस। यस, तो अनएम्बिग्यूअस की क्या मीनिंग होगी, जल्दी से मुझे बताएं। क्लियर होगी। यस, ओके। तो यस, तो जैसे कि भी परसेप्टेबल है यहाँ पर, तो इसकी यानी कि इम्परसेप्टेबल आप बनाए तो ये भी आपका एंटोनिम बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट, सही है स्टूडेंट। तो एक वर्ड होता है ऑब्वियस, वो एक होता है ऑब्लिवियस, इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट है। ये देखिए, ये देखिए, तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कि भाई निग्लिजेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं निग्लिजिबल की क्या मीनिंग होती है? निग्लिजिबल, निग्लिजिबल की क्या मीनिंग होती है भाई? वेरी स्मॉल। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। माइन्यूट कह सकते हैं, बिल्कुल सही। तो यहां पर ये आ जाएंगे भाई निग्लिजेंट, ये भी। अच्छा, इसको यहां पर मैं बताता चलूं, ये जैसे वर्ब था तो ये एडजेक्टिव है। सही है, ओके। निग्लिजेंट आप इसको कैसा आप कह सकते हैं कि भाई बेपरवाह कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। गाफिल कह सकते हैं, लापरवाह कह सकते हैं। ठीक है। निग्लिजेंट स्टूडेंट, लिसन,
तो निग्लिजेंट जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, निग्लिजेंट ये वर्ड एक एडजेक्टिव है, सही है। अच्छा आ जाएंगे भाई इसके जो सिनोनिम्स है यहां पर, केयरलेस है, रेमिस है, लैक्स है। अच्छा ऑब्लिवियस की और भी मीनिंग है कि भाई ऑब्लिवियस की मीनिंग होती है फॉरगेटफुल, ठीक है भाई, फॉरगेटफुल होती है कि भाई या जो अनअवेयर हो, ठीक है, हीडलेस हो, ठीक है, जो इनअटेंटिव हो तो उसे हम ऑब्लिवियस भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो केयरलेस है तो कुछ इस तरह थोड़ा सा याद रखने ना, केयरलेस है तो इसका एंटोनिम बन जाएगा केयरफुल, क्या बन जाएगा भाई, केयरफुल बन जाएगा, ठीक है। और ये एक नेक्स्ट वर्ड है कि भाई मेटिकुलस, मेटिकुलस यहां पर है, हीडफुल है और ये अटेंटिव है, सही है स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी टेस्ट में और कुछ जल्दी से मुझे जो भी क्वेश्चन हो पूछ लें जल्दी से अभी, क्योंकि सर फिजिक्स के आगे हैं, यस जल्दी से पूछ लें जी, टेस्ट के बारे में जो कुछ आपने पूछना है। जी सर, हाँ हाँ सही, वेरी गुड, यस जी। एक दो, हाँ हाँ हर्ष ये याद रखें, ये याद रखें जो एप्टीट्यूड का जो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एप्टीट्यूड के वर्ड्स इसमें होंगे, सही है, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। और कुछ पूछे तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं टेस्ट के बारे में, सही है, तो ये क्लियर होना चाहिए।